ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए बहरीन से आने वाले तैयारी में बम की धमकी मिली। ये तैयारा 23 नवंबर की सुबह 4:55 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाला था। बम की धमकी मिलते ही हुकाम ने फौरी फैसला करते हुए तैयारी का रुख मुंबई की तरफ मोड़ दिया। तैयारी ने मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की, जहां सिक्योरिटी एजेंसियां इसकी तफसीली जांच में मसरूफ हो गईं। बेटी की मौत के सदमे को बर्दाश्त न करते हुए मां ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में पेश आया। एलगोई गांव के रहने वाली बोनई वेंकट और लावण्या की 6 साल बेटी वैष्णवी गुज़िश्ता कुछ अरसे से निमोनिया की शिकार थी। उसको इलाज के लिए हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की की आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद मां लावण्या सदमे से दो चार हो गई। उसने बेटी की आखिरी रसूमात के बाद मकान में जाकर फांसी ले ली। इस वाक़े पर गांव में शोक का माहौल देखा गया। आंध्र प्रदेश में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई है कि वाईएसआरसीपी हुकूमत के दौर के दौरान तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के तकरीबन 20 करोड़ लड्डू मुबैना तौर पर मिलावटी घी का इस्तेमाल करके तैयार किए गए। जांच में तस्दीक की गई है कि तैयार किए गए जुमला 48.76 करोड़ लड्डू में से तकरीबन 40% लड्डू पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल और दीगर कीमियाई मादों की मिलावटों से बनी गए। रिपोर्ट के मुताबिक वाईएसआरसीपी हुकूमत की तिरुमला तिरुपति देवस्थानम गवर्निंग बॉडी ने मिलावटी घी की सप्लाई के लिए मुख्तलिफ डेयरियों को 250 करोड़ रुपए अदा किए थे। इन डेयरियों में उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी, तमिलनाडु की एआर डेयरी, तिरुपति जिले की वैष्णवी डेयरी और उत्तर प्रदेश की मालगंगा डेयरी शामिल हैं। मजमूई तौर पर इन डेयरियों से 1.61 करोड़ किलोग्राम घी खरीदा गया, जिनमें से 68 लाख किलोग्राम मिलावटी पाया गया। श्रीवारी मंदिर रोजाना 3.5 से 4 लाख लड्डू तैयार करता है, जो इसके लिए 12,000 से 13,000 किलोग्राम घी इस्तेमाल होता है। एसआईटी की जांच से ये जाहिर होता है कि वाईएसआरसीपी के 5 साल दौरे हुकूमत में रोजाना लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में 40% मिलावट होती थी। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस हरीश कुमार गुप्ता ने कहा है कि मंशियात नौजवानों की जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। वो विजयवाड़ा में एपी ईगल टीम की जेरे एहतमाम फुट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली में शिरकत कर रहे थे। डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने वाजे किया है कि हुकूमत मंशियात के मसले पर इंतहाई संजीदा है। उन्होंने कहा कि पुलिस जितने भी इकदाम करे, इस मसले पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि मंशियात की मुंतकली को बड़ी हद तक रोक दिया गया है। डीजीपी ने कहा कि मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि जो कोई भी मंशियात इस्तेमाल कर रहा है वो मौत के जाल में फंस रहा है, और हर उस शख्स को जो मौत के जाल में फंस रहा है और अपनी नताइज को नहीं जानता, हमें उसे इसके नताइज से आगाह करना होगा कि वो क्या कर रहा है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर ऐसे शख्स को रोकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ शिराकतदार बने। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में एक बायोडीजल बैंक पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। ये वाकया पेंटा चिंटला मंडल के पालूबाई जंक्शन पर वाक़ एक नए बैंक पर पेश आया, जहां एक टैंक फटने के बाद आग भड़क उठी और शोले काफी बुलंद होने लगे। डीजल के सबब आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को शदीद मुश्किलात का सामना है।
ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के वक्त बैंक पर 2 मुलाजिम ड्यूटी पर थे। उनमें से एक शदीद ज़ख्मी हुआ है जबकि दूसरा मुलाजिम लापता है और खदशा है कि वो आग में फंस गया होगा। फायर ब्रिगेड की ओहदेदार इत्तला के साथ ही मुकामी वाक़े पर पहुंचे और एक फायर इंजन की मदद से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और एक इजाफी फायर इंजन भी तलब कर लिया गया है क्योंकि आग पर अभी तक मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस ने वाक़े की जाँच शुरू कर दी है और आग लगने की वजूहात का पता चलाया जा रहा है। इस बात की भी जाँच की जा रही है कि आया ये आग लगी हैं या फिर लगाई गई हैं। मुकामी अफराद को मुकामी हादसे से दूर रहने की हिदायत दी गई है ताकि किसी भी मज़ीद नुकसान से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पेश आए सड़क हादसे में 4 यात्री हलाक हो गए। ये हादसा जिले की एथुराला पाड़ू के करीब उस वक्त पेश आया जब एक वैन सड़क के किनारे ठहरी लॉरी से टकरा गई। इस खौफनाक तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त मध्य प्रदेश के रहने वाले संघ परिवार विजय सिंह तोमर, कुशाल सिंह और संतोषी बाई के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद श्री सेलम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे और वापस जा रहे थे कि रास्ते में यह हादसा पेश आया। मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और तकरीबन 15 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के आलागड्डा के पेरोयापल्ली के कौमी शाहरा नंबर 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से टकरा गई। मेलुगिन की शिनाख्त पुडुचेरी के रहने वाले बद्रीनाथ और हरिता के तौर पर की गई है। हादसे के वक्त बस में 35 मुसाफिरीन सवार थे। जख्मियों को इलाज के लिए आलागड्डा और नंदियाल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्रकाशम जिले में शेर की मौजूदगी से अवाम में खौफ देखा जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जिले के बोमलापुरम गांव के करीब ये शेर नजर आया। उसने गंडी चेरू तालाब के करीब गाय पर हमला कर दिया। इस वाक़े के बाद गांव के लोग खौफजदा हो गए। गांव वालों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और लोग घरों से बाहर निकलने में हिचकिचा रहे हैं। मामले की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के ओहदेदार गांव में पहुंच गए। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद से कहा है कि वह मुकम्मल एहतियात बरतें, तनहा बाहर ना निकलें और किसी भी मशकूक हरकत की फौरन इत्तला दें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान शराकत दारी और ताउन का जायजा लिया। नरेंद्र मोदी 20वीं G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हैं। उन्होंने चोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ दो तरफा मुलाकात की। मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मीटिंग की तफसीलात शेयर की। उन्होंने रामफोसा को G20 की कामयाब सदारत पर भी मुबारकबाद दी। नरेंद्र मोदी ने अपनी पोस्ट में कहा, जोहान्सबर्ग में G20 सरबराह इजलास के दौरान सदर रामाफोसा के साथ मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो पुरसुकून क़यादत, मुस्बित मुबाहिसे और पार्लियामेंट की शान बरकरार रखने के लिए काबिल सताइश खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को उनके जन्मदिन पर मेरी नेक तमन्नाएं। वो अपने पुरसुकून तर्ज क़यादत में और ऐवान में सबको साथ लेकर चलने के लिए मशहूर हैं। उन्होंने खास तौर पर ओम बिरला की कानून साजी के अमल को मजबूत करने, मुस्बित मुबाहिसों को फरोग देने और पार्लियामेंट की तौक़ीर बरकरार रखने की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ओम बिरला पार्लियामेंट को अवाम मरकूज़ बनाने के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और उनकी खिदमात की भरपूर सताइश की जाती है। बिहार के सारण जिले के एकमा थाना इलाके के धनतोई गांव में इतवार के रोज एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चियों की मौत हो गई।
इस हादसे पर वज़ीर आला नीतीश कुमार ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बच्चियों की बेवक्त मौत इंतहाई तकलीफदेह है और यह हादसा हर किसी को गमज़दा करने वाला है। वज़ीर आला ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वो गमज़दा कुनबे को दुख की इस घड़ी में सब्र और हिम्मत अता करें। साथ ही उन्होंने हलाकशुदा बच्चियों के अहल खाना को 4-4 लाख रुपए इमदादी ग्रांट फराहम करने की हिदायत दी है। इंतज़ामिया को फ़ौरन ज़रूरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया ताकि मुतासरा कुनबों को बरवक्त मदद मिल सके। दरअसल माही परवरी के लिए बनाए गए पोखर में डूबने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है और अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि काम के दबाव में बीएलओ की मौत के जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं, असल तादाद उनसे बहुत ज़्यादा है। ये इंतहाई संगीन तशवीश का मौजू है और इस पर सबकी तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। खड़गे ने इतवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत की वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नजरसानी SIR की कार्रवाई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी की वोट चोरी अब बीएलओ के लिए जानलेवा सूरत इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि काम के बोझ से बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर मुसलसल खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। मैं हर उस खानदान के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ जिसने अपने प्यारों को खो दिया है। मौत की जो आदाद शुमार दिखाए जा रहे हैं, असल तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है, जो बेहद तशवीशनाक है। इन खानदानों को इंसाफ कौन दिलाएगा? खड़गे ने कहा। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद करते हुए उन्होंने बीजेपी चोरी की हुकूमत की मिलाई खाने वाली मसरूफ है और कमीशन खामोश तमाशाई बना सब कुछ देख रहा है। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF घोटाले की तहकीकात के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB और इख्तिसादी जराइम विंग EOW ने रियासत भर में वसी पैमाने पर कार्रवाई की। इतलात के मुताबिक सुबह शुरू होने वाली इस मुश्तरका मुहिम के दौरान मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 20 मुकामात पर एक साथ छापे मारे गए। छापे रायपुर, जगदलपुर, कोंडापुर गांव, अंबिकापुर, बिलासपुर समेत कई अजला में अंजाम दिए गए, जहां टीमों ने घरों, दफातर और कारोबारी तनसीबात की तलाशी ली। निरंजन दास साबिका आबकारी ऑफिसर रायपुर में उनके रिहायशी और तिजारती मुकामात पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए। उनके 6 करीबी रिश्तेदारों के घरों और दफातर की भी तलाशी ली गई। हरपाल अरवाड़ी DMF घोटाले के मरकजी मुलजिम और मारूफ ताजिर हैं। उनके तमाम अहम ठिकानों पर EOW की छापामार टीमों की कार्रवाई हुई। वुसती वियतनाम में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद इतवार को 90 हो गई हैं। अखबार थॉननेन ने वियतनाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से ये इतला दी। इतलात के मुताबिक 12 अफराद ताहाल लापता हैं। शदीद बारिशों और सैलाब ने इलाके में 1154 मकानात और 80,800 एकड़ से ज़्यादा चावल और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म फाम मेंचिन ने वुसती सूबों में शदीद सैलाब और कुदरती आफात से निमटने के लिए इक़दाम पर जोर दिया है। वियतनाम की खबरसां एजेंसी ने इत्तला दी है कि वियतनाम की हुकूमत ने तबाही से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों की मदद के लिए 700 बिलियन वियतनामी डोंग तकरीबन $2.66 मिलियन की हंगामी इमदाद दी है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हुकूमत खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद से खवातीन के लिए बहुत सी स्कीमें कर रही हैं नाफिज। इलाका तुर्ती मंडल में इंदिरा महिला शक्ति इंद्रम्मा साड़ी तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। खिलाड़ियों को खेलों में अपनी सलाहियतों का करना चाहिए मुजाहरा और करनी चाहिए उनकी हौसला अफजाई। काकतिया यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में मुनक़िदा वेट लिफ्टिंग चैंपियंस मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर V श्रीहरी का खिताब। खैरताबाद के MLA D नागेंद्र ने स्पीकर तेलंगाना असेंबली को मकतूब किया रवाना। नाअहली की दरख्वास्त पर नोटिस का जवाब देने मोहलत देने की ख्वाहिश।
तेलंगाना में खतरनाक APK फाइल्स के जरिए बड़ा साइबर हमला, हुकूमत के सरकारी ग्रुप्स हैक, पुलिस का हाई अलर्ट जारी। तेलंगाना में सर्दी की लहर में कमी, जुनूबी अजला में बारिश का अलर्ट, अकल तरीन दर्जे हरारत मामूल की सतह पर रिकॉर्ड, शुमाली अजला में दर्जे हरारत अब भी 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। हैदराबाद के मधुरा नगर कार्मिका नगर में गैस सिलेंडर फट पड़ा, धमाके में एक शख्स मौके पर ही हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण 28 नवंबर को आंध्र प्रदेश का करेंगी दौरा, अमरावती में कौमी बैंकों के हेडक्वार्टर का रखेंगी संग बुनियाद। और जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने हिंद जनूबी अफ्रीका शराकतदारी और ताउन का लिया जायजा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.